अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। खसारे में चलने वाली आरटीसी से इदारा अभी फायदे की तरफ गामजन हो रहा है। एक तरफ हुकूमत से मुकम्मल ताउन हासिल हो रहा है, दूसरी तरफ सदर नशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर की नामजदगी के बाद इदारे में एक नया जोश खरोश देखा जा रहा है। रियासत में कोविड का असर कम होने की वजह से भी आरटीसी की आमदनी में इजाफा हो रहा है। माजी के बनिस्बत आरटीसी को यौमिया 2 करोड़ रुपए की आमदनी हो रही है। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की तामीर के सिलसिले में कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की जानिब से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दायर करदा दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त में शिकायत की गई कि जरूरी मंजूरियों के बगैर ही हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट की इमारतों को मुनहदम कर दिया। इस मामले में मरकजी वजारत माहौलियात और जंगलात की जानिब से जवाबी हलफनामा दाखिल न करने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बरहमी का इजहार किया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि नई सेक्रेटेरिएट की तामीर तकरीबन 50% तक मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन अब तक मरकजी वजारत माहौलियात और जंगलात ने जवाब दाखिल नहीं किया। ट्रिब्यूनल ने वजाहत तलब की। ट्रिब्यूनल ने हिदायत दी है कि 17 दिसंबर तक जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया जाए। रेवंत रेड्डी ने दरख्वास्त में कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने इमारतों के इन्हिदाम से कबल माहौलियात और दीगर महकमे जात से इजाजतनामा हासिल नहीं किया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से श्रवण कुमार एडवोकेट ने कहा कि नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए इजाजत के बगैर खदीम इमारतों को मुनहदम करना गैर कानूनी है। दरख्वास्त गुजार इस मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से मुदाखलत के ख्वाह हैं। सरूरनगर बीसी वेलफेयर हॉस्टल में ग़िज़ा समेत खाने और आलूदा पानी पीने के नतीजे में 15 बच्चे मुतासिर हो गए। हॉस्टल में रात का खाना खाने के बाद कम उम्र तलबा को कै और दस्त की शिकायत के बाद तबीयत अचानक बिगड़ गई। वहां के जिम्मेदारान ने बच्चों को पहले दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया और वहां से इन्हें नीलोफर हॉस्पिटल को मुंतकिल कर दिया गया। गुज़िश्ता चंद दिनों से तलबा आलूदा पानी की सरबराही और नाक़िस खाने के इंतजाम की शिकायत कर रहे थे। नीलोफर हॉस्पिटल में बच्चों की हालत मुस्तहकम बताई गई। रियासत में आईसेट खुसूसी मरहले की काउंसलिंग का 28 दिसंबर से आगाज होगा। आईसेट दाखिला कमेटी कन्वीनर नवीन मित्तल ने बताया कि 28 और 29 दिसंबर से प्रोसेसिंग का आगाज होगा। उम्मीदवार प्रोसेसिंग की फीस अदा करके इन तारीखों में स्लॉट बुकिंग करवा लें। MBA MCA सीटों पर भर्ती के लिए काउंसलिंग हो रही है। इसमें पहले और दूसरे मरहले में सीट ना पाने वाले उम्मीदवारों के लिए शिरकत का मौका रहेगा। इनके साथ नए उम्मीदवार भी शिरकत कर सकते हैं जिनके दस्तावेजात की जांच होगी। हैदराबाद में मुसलमानों ने बाद नमाज जुमा कई मुकामात पर मलून वसीम रिजवी के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। शहर की कई मसाजिद के रूबरू मुसलमानों ने अलामती एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए वसीम रिजवी की गुस्ताखियों पर हुकूमत की खामोशी को तनकीद का निशाना बनाया। तहरीक मुस्लिम शब्बान और ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने याकूतपुरे से दबीरपुरे तक एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की, जिसमें सैकड़ों की तादाद में मुसलमानों ने शिरकत करते हुए मलून वसीम रिजवी की गुस्ताखियों पर अपनी बरहमी का इजहार किया। एहतजाजी प्ले कार्ड्स और बैनर्स थामे हुए थे जिन पर वसीम रिजवी के खिलाफ नारे दर्ज थे। पुलिस ने अगरचे रैली की इजाजत नहीं दी, लेकिन मुसलमानों की बरहमी को देखते हुए कोई कार्रवाई नहीं की और रैली पुरअमन तौर पर मुनज़्ज़म की गई। जमीयतुल उलमा, वहदत इस्लामी, पॉपुलर फ्रंट और बाज़ शिया तंजीमों के नुमाइंदों ने भी रैली में शिरकत करते हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान की शान में गुस्ताखियों की मजम्मत की। सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने रैली की क़यादत की और कहा कि RSS और BJP की ईमा पर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ गुस्ताखाना मुहिम चलाई जा रही है। वसीम रिजवी को भी संघ परिवार की सरपरस्ती हासिल है। उन्होंने कहा कि मुल्क के कई पुलिस स्टेशनों में वसीम रिजवी के खिलाफ FIR के बावजूद गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, जो खुद इस बात का सबूत है कि संघ परिवार इस मलून की नुमाइंदगी कर रहा है। उन्होंने कहा है कि मुल्क के कई पुलिस स्टेशनों में वसीम रिजवी के खिलाफ FIR दर्ज है, इसके बावजूद गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, जो खुद इस बात का सबूत है कि संघ परिवार इस मलून की नुमाइश कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर फौरी गिरफ्तारी नहीं की गई तो एहतजाज में शिद्दत पैदा की जाएगी। रैली में आगा मुनव्वर, SA मन्नान, शकील एडवोकेट, सैयद निजामुद्दीन कांग्रेस, MA गफ्फार, अब्दुल कमर हक और दूसरों ने शिरकत की। मेहदीपट्टनम में मस्जिद अजीजिया के रूबरू मुसलमानों ने बाद नमाज जुमा अलामती एहतजाज मुनज़्ज़म किया और वसीम रिजवी के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस ने बाज़ एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया। मलकपेट टीवी टावर और शहर के दीगर इलाकों से भी बाद नमाज जुमा एहतजाज की इत्तलात मिली हैं। KCR के फेडरल फ्रंट के मुतालिक दोबारा क़यास आराइयां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन सियासी माहिरीन का कहना है कि फेडरल फ्रंट के क़याम के फौरी तौर पर कोई आसान नहीं है। इसके बावजूद तेलंगाना राष्ट्र समिति सरबराह मिस्टर के चंद्रशेखर राव फेडरल फ्रंट के क़याम के सिलसिले में दोबारा कोशा नजर आने लगे हैं। चीफ मिनिस्टर बंगाल और सरबराह तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के सोनिया गांधी पर किए गए रिमार्क्स के फौरी बाद यह कहा जाने लगा है कि दोबारा फेडरल फ्रंट के क़याम की राह हमवार होने लगी है। ममता बनर्जी से दौरा दिल्ली के दौरान कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी से मुलाकात न किए जाने पर किए गए
सवाल के जवाब में ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली के दौरे और वजीर आजम से मुलाकात के बाद सोनिया गांधी से मुलाकात करना कोई आईनी जिम्मेदारी नहीं है। ममता बनर्जी के इस रिमार्क को तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के दरमियान दूरियों से ताबीर करते हुए कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी जल्द ही इस फ्रंट का हिस्सा बनने के लिए खुद को तैयार कर रही हैं, जो कि गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस है। तेलंगाना राष्ट्र समिति की भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुहिम और ऐलान जंग के बाद होने वाली इस सियासी पेशरफ्त पर कहा जा रहा है कि फेडरल फ्रंट के मामले में तृणमूल कांग्रेस की जानिब से जल्द फैसला किया जाएगा। फेडरल फ्रंट, जो कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना और सरबराह तेलंगाना राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव के जहन की इख्तरा है और उनकी जानिब से गुज़िश्ता में भी गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस कौमी फ्रंट की तश्कील की कोशिश की गई थी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में जगन हुकूमत की जानिब से हलफनामा दाखिल किया गया है, जिसमें इत्तला दी गई है कि इख्तिदार को गैर मरकूज करने और 3 अलहदा दारुल हुकूमतों के क़याम से मुताल्लिक़ कानून से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली गई है। 22 नवंबर को असेंबली और 23 नवंबर को कानून साज कौंसिल में बिल्स को मंजूरी दी गई। असेंबली के सेक्रेटरी की जानिब से यह हलफनामा दाखिल किया गया। वाज़ेह रहे कि अमरावती के बजाय 3 अलहदा दारुल हुकूमतों के क़याम के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। किसानों की जानिब से कई दरख्वास्तें दाखिल की गई, जिनकी समाअत जारी है। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नज़्म-ओ-नस्र श्री लक्ष्मी की जानिब से एक हलफनामा दाखिल किया गया। हाईकोर्ट की हिदायत के मुताबिक हुकूमत ने दोनों मंजूरा बिल्स की नकल हलफनामे के साथ दाखिल की है। अदालत ने इस मामले की आइंदा समाअत पीर को मुकर्रर की है। हुकूमत के फैसले के बाद अदालत में दायर की गई दरख्वास्तें वापस लिए जाने का इम्कान है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने नए सेक्रेटेरिएट के अहाते में तामीर की जाने वाली मसाजिद के हकीकी मुकाम के बारे में शदीद शुबहात का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को हकीकी मुकाम के बारे में गुमराह करने के लिए उजलत में मसाजिद का संग बुनियाद रखा गया। मस्जिद दफातिर मोअतमदी और मस्जिद हाशमी को TRS हुकूमत ने जुलाई 2020 में रातों रात शहीद कर दिया था। गुज़िश्ता 1.5 बरसों में मसाजिद की मौजूदा मुकामात पर दोबारा तामीर के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से कई खोखले वायदे किए गए। TRS हुकूमत ने मसाजिद का मुकाम तब्दील करते हुए फिर एक बार मुसलमानों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि संग बुनियाद के मौके पर मौजूद कई मजहबी कायदीन ने हकीकी मुकाम के बारे में शुबहात का इजहार किया, लेकिन इन्हें मुतमईन किए बगैर ही खामोश कर दिया गया। बॉलीवुड के अदाकार और मशहूर समाजी कारकुन सोनू सूद आज हैदराबाद पहुंचकर शहर के एक ऑटो ड्राइवर विनोद से मुलाकात करते हुए इसकी ख्वाहिश पूरी कर दी, जो सोनू सूद के फलाही कामों से मुतासिर होकर उनसे मुलाकात करने चंद दिन पहले मुंबई रवाना हुए थे, लेकिन वहां उनकी सोनू सूद से मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन विनोद ने एक वीडियो जारी करते हुए सोनू सूद से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी। आज सोनू सूद ने विनोद की ख्वाहिश पूरी करने के लिए हैदराबाद पहुंच गए और कुछ देर विनोद से उनके ऑटो में बैठकर बातें की। हैदराबाद की एक अदालत ने बॉलीवुड अदाकार कंगना रनावत के खिलाफ मुतनाज़ा रिमार्क्स करने पर मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दी है। वकील करम कोमी रेड्डी ने नामपल्ली की अदालत में एक निजी दरख्वास्त दाखिल करते हुए कहा कि गुज़िश्ता माह हिंदुस्तान की आज़ादी पर कंगना रनावत के रिमार्क्स ने न सिर्फ इन्हें बल्कि मुल्क के अवाम के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। करम की शिकायत पर समाअत के बाद अदालत ने सैफाबाद पुलिस को IPC की दफा 504 और 505 के तहत मुकदमा दर्ज करके मामले की तहकीकात करने और रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे इस ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।